आज हमारी 5वीं गुफ्तगू है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में जिस आयत को सरनामे कलाम बनाया, ये इरशाद फरमा रहा है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, बतहक़ीक़ हमने बनी आदम को इज़्ज़त अता की है, हमने बनी आदम को एक वक़ार अता किया है, कि हमने बनी आदम को एक मकाम शरफ अता किया है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने इसको खुश्की के ऊपर भी उठा कर रखा और समंदर के ऊपर भी इस इंसान को उठा कर रखा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने इस इंसान को ये करामत अता की, ये इज्जत अता की कि हमने इस इंसान के हिस्से में कोई मामूली रिस्क नहीं रखा, बल्कि पाको पाकीज़ा रिस्क इसके हिस्से में हमने रखा। और मैं इसका बता रहा हूँ कि रिस्क है क्या। बहुत सारी चीज़ें रिस्क हैं, खाना रिस्क है, पीना रिस्क है, आपकी ज़िंदगी रिस्क है, लेकिन इस ज़िंदगी को जो पाको पाकीज़ा चीज़ बनाती है वो मोहब्बत अली तबी ताली बनाती है। आपकी ज़िंदगी उस वक्त पाको पाकीज़ा बनेगी, उस वक्त खुदाई ज़िंदगी बनेगी, उस वक्त खलीफा इलाही के पीछे चलेगी जब आप अली की मोहब्बत को अपने दिल में रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब बात अली की आ जाती है और मौला कदम सामने हो और रसूल खुदा ये फरमा कर चले गए हैं, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजालिस को ज़ीनत अता करो अली के जिक्र के जरिए से। तो ये कैसे मुमकिन है कि मौला कदम हो और मजमा भी ऐसा हो जो आमादा बैठा हो अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल सुनने के लिए, और वहाँ पर अली की फजीलत से आगाज़ ना किया जाए, ये हो नहीं सकता है। तो लिहाजा आपकी खिदमत में एक जुमला नर्स करने जा रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। खलीफा इलाही और करामत इंसानी, इंसान जितना खलीफा इलाही के पीछे चलेगा, जिस कदर खलीफा इलाही से अपने आप को नजदीक करेगा, यकीनन ये खलीफा इलाही जिसको हम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये महशर में आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर दुनिया में आप अली पर एतमाद कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। ज़ियारत जामिया बयान करके चली गई है, अहले बैत आदतुकुमुल एहसान व सजियतुकुमुल करम, आपकी आदत एहसान करना है, आपका वजूद करम ही करम है। ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर आप अली के लिए कुछ करें, यहाँ पर अली के लिए अपने घरों से चलकर आए, हुसैन के लिए चलकर आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए चलकर आए, लेकिन जब महशर का मामला आए तो अली आपको तन्हा छोड़ दे, ये हो नहीं सकता है। नहीं हो सकता। ये खलीफा हमारा खलीफा है जो इलाही है, हमें अपने मौला पर बड़ा एतमाद है, तो अली भी आप पर एतमाद करते हैं। जरा मुलाहिजा कीजिएगा, कयामत का जब रोज आएगा, महशर जब बर्पा होगा, पूरी उम्मत अपने इमाम के साथ होगी, उनका इमाम पीछे होगा, वो आगे आगे चल रहे होंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा, उनका इमाम पीछे होगा, उम्मत आगे होगी, लेकिन हमारे आपके खलीफा जो इलाही खलीफा है, जिसको अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, वो आपका मकाम इतना बुलंद रखेगा महशर के अंदर, क्योंकि दुनिया में आपने अली पर एतमाद किया है और अली का काम ही एहसान करना है। अली एहसान का बदला उससे अच्छे तरीके से लेना जानता है। अब जब महशर आएगा, तमाम इमाम जो हैं वो पीछे चल रहे होंगे, उनकी उम्मत आगे आगे चल रही होगी, लेकिन वाहिद मेरा मौला अली इब्न अबी तालिब होगा, वो आगे आगे चल रहा होगा, उसके शिया उसके पीछे पीछे चल रहे होंगे। तो आपको मालूम है ये तमाम इमाम जो है वो पीछे क्यों चल रहे होंगे, उनकी उम्मत आगे क्यों चल रही होगी। मैंने अर्ज किया, आपने यहाँ पर अली के लिए कुछ करके दिखाया, वहां पर अली इसका आपको अजर अता करेगा खुदा की इजाजत से। ये तमाम इमाम पीछे क्यों चल रहे हैं, उनकी उम्मत आगे क्यों है, हमारा मौला अली आगे क्यों चल रहा है, उनके चाहने वाले उनके पीछे क्यों है।
अली के चाहने वाला जन्नत छोड़ सकता है, और ये तो अली के चाहने वाले को मालूम है। अली का चाहने वाला जहां पर बैठता है उसको जन्नत बना लेता है। जहां पर अली का जिक्र आ जाए वो जगह जन्नत बन जाया करती है। जहां पर हुसैन की मजलिस बर्पा हो जाए, रिवायत के मुताबिक, उलमा के कौल के मुताबिक नकल कर रहा हूं, जिस जगह पर हुसैन की मजलिस बर्पा हो जाए, कहते हैं, और आपको मालूम है करबला है जन्नत। जो करबला जाता है गोया जमीन के ऊपर अगर एक जन्नत का टुकड़ा, रिवायत भी ये कहती है रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह कहा जाता है करबला को। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है करबला। भाई वहां पर अगर आप जाते हैं और इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे खड़े होकर अगर कोई दुआ मांगते हैं तो रिवायत ये कहती है जो भी दुआ मांगी जाए वो आपकी दुआ खुदा कबूल कर लेता है, उसको रद्द नहीं करता। तो लिहाजा उलमा कहते हैं, अल्लामा जाफर शूस्तरी वो ये फरमाते हैं कि जहां पर हुसैन की मजलिस बर्पा हो जाए वो जगह भी कुब्बा हुसैनी बन जाया करती है, वो जगह भी इमाम हुसैन का गुंबद बन जाया करता है। गोया उन्होंने बयान कर दिया जिस तरह करबला जाकर इमाम के गुंबद के नीचे खड़े होकर कोई दुआ मांग ले, खुदा उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, मुस्तजाब कर लेता है। अब फर्शे अज़ा पर आकर अगर कोई हुसैन की मोहब्बत रखकर यहाँ पर कोई दुआ मांगे उसकी दुआ रद्द कैसे होगी? तवज्जो कीजिए, अली से मोहब्बत करना आसान भी नहीं है। अली से कोई मोहब्बत करे लेकिन उसके बाद अली जो अजर आपको देते हैं ऐसा अजर है, क्योंकि जन्नत के मालिक ही यही हैं, ये मालिकान जन्नत हैं। ये जितने सारे घूम रहे हैं मुफ्तखोर घूम रहे हैं, वहां पर अगर अली ने सिफारिश कर दी तो शायद कुछ बख्शे जाएं, अगर अली ने धुक्कार दिया तो फिर ना जाने इनका क्या हाल होगा। तवज्जो कीजिए अज़ीज़ान गिरामी, जो भी इनके दर पर आ गया क्योंकि आपने इन पर एतमाद किया है, अली पर जो एतमाद करेगा, हुसैन पर जो एतमाद करेगा। और देखिए ये बात भी मैं अर्ज करता चले जाऊं, देखिए जो आप यहां पर बैठे हैं, जो शख्स खुदा न खास्ता गुनाह अगर करता है, मेरा अकीदा ये अज़ादार अगर होगा वो गुनाह को अंजाम नहीं देगा। अगर कोई शख्स गुनाह करता है उसका वो अपना जाती फेल है, उसको एंटर पड़ेंगे। सिर्फ अली पर एतमाद मत कीजिएगा, क्योंकि इमाम बाकिर ये बयान फरमाते हैं अपनी कब्र का एहतमाम करके आओ, कब्र को अच्छा बनाओ। लेकिन ये बात भी कहना गलत है कि भाई ये गुनाहगार है बख्शा नहीं जाएगा, ये खताकार है बख्शा नहीं जाएगा, ये तो ये गुनाह करता है बख्शा नहीं जाएगा, ये तो ये मशरूब पीता है बख्शा नहीं जाएगा। ये बात भी गलत है। भाई आप कौन होते हैं इसको बख्शवाने वाले? ये जाने, अली जाने, उसका खुदा जाने। और ये भी याद रखिएगा, ये जो विलायत है आजकल के दौर में, न जाने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, या तो बहुत ज्यादा इन्होंने पढ़ लिया है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। जब बात आती है अली की विलायत की, नमाज मजबूत करो, रोजा मजबूत करो, हज मजबूत करो, ये तमाम फुरूआत दीन मजबूत करो। नमाज पढ़नी चाहिए, कोई गलत मैसेज लेके यहां से ना जाए, और अगर क्लिप काटे तो पूरा बनाकर भेजे। मैं ये नहीं कह रहा हूं नमाज छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोजा छोड़ दो, मैंने ये अर्ज नहीं किया कि हज पर मत जाओ। जितने फुरूआत दीन है खुदा ने वाजिब किए हैं उनको अपनी जगह पर वाजिब समझकर अंजाम दो, लेकिन कभी भी इस नमाज को विलायत की जगह लाकर खड़ा मत करना। नमाज और है, विलायत और है। नमाज को बुनियाद नहीं बनाया गया है विलायत के लिए, विलायत को बुनियाद बनाया है नमाज के लिए। अगर आपकी विलायत मजबूत है तो आपकी नमाज भी कबूल हो जाएगी, अगर आपकी विलायत मजबूत है आपका रोजा भी कबूल हो जाएगा, आपका हज भी कबूल हो जाएगा, आपके सारे अमाल को खुदा कबूल कर लेगा।
तवज्जो कर रहे हैं आप? जो भी इनके दर पर आ गया, और यही वजह है फिजा जब इनके दर पर आई करामत इंसानी, क्या मकाम पाया फिजा ने? अब एक रुबाई सुनते चले जाइए। जो इनके दर पर आता है वो कैसे कैसे दावे कर बैठता है, इतना एतमाद हो जाता है, जो अली के दर का गुलाम बन गया वो बादशाह कहलाता है। कहते हैं कि कंबर सामने मौजूद, जनाब फिजा भी मौजूद, कंबर भी गुलाम है, जनाब फिजा कनीज है। कहते हैं कि एक दिन जनाब कंबर ने फिजा से ये कहा, शाहों से बढ़ गया जो रुतबा तुझे मिला, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा। कंबर कह रहे हैं फिजा से, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब फिजा का जवाब सुने। फिजा क्या कहती है? फिजा ने ये कहा कि मुबारक हो मर्तबा, आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला। सदक़े में फातिमा की ये साफ कहती हूँ, आज देख ले अभी से मैं जन्नत में रहती हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कंबर ये समझ रहे थे कि मेरा मकाम ज्यादा है। फिजा ने बता दिया, अंदर वाले और होते हैं, बाहर वाले और होते हैं। फिजा कह रही है तुम अभी जन्नत में जाओगे, मैं फातिमा की कनीज हूं, तुम बाहर रहते हो, मैं तो अभी से जन्नत में रहा करती हूं। कभी अंदर वालों से आप टक्कर मत लीजिएगा। भाई उम्मे सलमा को जब ये कह दिया था, जब आयत ततहीर नाजिल होने वाली थी, चादर ततहीर में हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं, मोहम्मद भी मौजूद हैं, फातिमा भी मौजूद हैं, जो मरकज़ किस्सा हैं। एक मरतबा उम्मे सलमा जो बहुत मोहतरमा ज़ौजा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, वो ये कहती हैं, ये मैं फ़र्क बयान कर रहा हूँ, अंदर वाले और होते हैं, बाहर वाले और होते हैं। वो आगे बढ़कर कहती हैं, या रसूल अल्लाह क्या मैं भी चादर में आ सकती हूँ? तो क्या जुम्ला कहता, इन्नकी अलल खैर, तुम खैर पर हो, ये वादे कर दिया। खैर वाले और होते हैं, अहले बैत और होते हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप? कहते मैं तो अभी से जन्नत में रहती हूँ। और क्यों ना कहती फिजा कि मैं अभी से जन्नत में रहती हूँ? फिजा को मालूम था जन्नत वही है जहाँ पर हसन मौजूद हो, जन्नत वही है जहाँ पर हुसैन मौजूद हो, या यूँ कह दिया जाए रिवायत के मुताबिक जहाँ पर सैयदा शबाब अहलिल जन्नत मौजूद हो, उसी को तो जन्नत कहा जाता है। जहाँ पर कसीमुन नार व जन्नत मौजूद हो, उसी को तो जन्नत कहा जाता है। फिजा ऐसे नहीं कह रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ पर एक रिवायत मुझे और याद आ गई। देखिए, एक मर्तबा कंबर दौड़े दौड़े आए। अच्छा, बहुत सारे वाक़यात थे कंबर और फिजा के, बड़े मज़ेदार वाक़यात थे। कंबर दौड़े दौड़े आए, भाग कर दरवाज़ा बजाया मौला कायनात का। दरवाज़ा खुला, दरवाजे पर जहरा की कनीज फिजा आई। दरवाजा खोला, देखा कंबर मौजूद है। कंबर कैसे आना हुआ? कहा कि मौला से काम था, मौला अली से काम था। कहा कि मौला तो नहीं है। अब जाहिर एक सवाल तो बनता है, मौला कहां पर गए? फिजा ने कहा कि अरजल मौला इला समा लितक़सीम अर्ज़ाक़िल इबाद, का मौला जो है आसमान पर गया है। क्यों? बंदेगान खुदा का रिज़्क़ बांटने के लिए।
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। खुशामदीद कहते हैं मौलाना सैयद अहसन रज़ा नकवी साहब को। बहुत अजीज़ हमारे दोस्त, इन्होंने लुत्फ़ फरमाया कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए मजलिस सुनने के लिए। परवरदिगार इनको सलामत रखे, इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। तमाम अज़ादारों की मौलाना की सेहतियाबी के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। अब फिरसा जो है वो, जैसे कंबर ने कहा कि मौला कहाँ है, आइना अली इब्न अबी तालिब का, अली इब्न अबी तालिब है कहाँ? अब फिरसा ने एक अजीब जवाब दिया, अरजल मौला इला समा लितक़सीम अर्ज़ाक़िल इबाद, का मौला आसमान पर उरूज कर गए हैं। का क्यों? का बंदगान खुदा का रिज़्क़ बांटने के लिए गए हैं मौला। अब जाहिर मैंने अर्ज़ किया, अंदर वाले और होते हैं, बाहर वाले और होते हैं। अब फिक्र में फर्क तो आएगा। कंबर ने सुना हक्का बक्का, मुंह खुला का खुला रह गया। एक मरतबा वहां से उल्टे पैर गए, नखलिस्तान की तरफ बढ़े, क्या देखा मौला अली इब्न अबी तालिब वहां पर मौजूद है। बड़ा परेशान लग रहे हैं। अली ने सवाल किया, कंबर क्या हो गया, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कंबर ने कहा, मौला मैं आपके घर पर गया था, मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजा दक्कुलबाब किया, दरवाजा जब खुला तो मैंने फिजा को देखा। मैंने फिजा से सवाल किया कि मौला कहाँ है, तो फिजा ने कहा अरजल मौला इला समा लितक़सीम अर्ज़ाक़िल इबाद। जब ये जुमला कहा कि मौला आसमान पर गए हैं लोगों का रिज़्क़ बांटने के लिए, मेरे मौला ने, रिवायती जुमले सुना रहा हूं आपको मैं, मेरे मौला ने कंबर को देखा, कहा कि माह या कंबर, माह मौलाना बैठे, खामोश हो जाइए, आराम से बैठिए। का कंबर, माह या कंबर, कंबर खामोश हो जाओ। अवलम तुमिन बिविलायतिना हक़्क़ल ईमान, क्या हमारी विलायत पर हकीकत में तुम्हें ईमान नहीं है? अवलम तुमिन बिविलायतिना हक़्क़ल ईमान, ए कंबर मालूम ऐसा हो रहा है कि हमारी विलायत पर तुम्हें हकीकत में ईमान नहीं है? का मौला बिल्कुल है। मौला ने कहा कि कंबर याद रखो, अब ये जुमला जरा महफूज कीजिएगा इस जुमले को। अली इब्न अबी तालिब और खलीफा इलाही का मैं याद जरा देखिएगा, हम किन खलीफा इलाही को मानते हैं, हमारा मौला अली है क्या, उसकी हकीकत क्या है। ना सिर्फ जमीन के ऊपर, आसमान वालों में अली का जो मकाम है, ना मैं जानता हूं, ना कोई मौलाना जानता है, ये खुदा जानता है, ये रसूल खुदा जानते हैं कि अली का मकाम क्या है। अब एक मरतबा मेरे मौला ने, वाकई कुर्बान जाऊं मैं अपने मौला अली इब्न अबी तालिब के, मेरे मौला ने कहा कंबर याद रखो, अब दुनिया माफी दुनिया फी यदिना बिमंजिलतिल जौजा, कहा कंबर याद रखो, तुम मेरे ऊपर जाने पर ताज्जुब कर रहे हो कि तुम्हारा मौला आसमान पर चला गया। कहा मेरा मकाम तो यह है जो दुनिया है और जो कुछ दुनिया में है, अली इब्न अबी तालिब के सामने बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके सामने एक अखरोट का छिलका मौजूद हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फिज़्ज़ा का मकाम है। दोबारा कहूंगा, अंदर वाले और हैं, बाहर वाले और हैं। अज़ीज़ान गिरामी, खलीफा इलाही होता क्या है, सिफात क्या है खलीफा इलाही की, कि जो भी इस खलीफा से मिल गया उसको करामत नसीब हो गई, उसको शराफत मिल गई। जो भी इनके दरवाजे पर आया, मैंने अर्ज किया फिज़्ज़ा है कनीज़, लेकिन कनीज़ का ये मकाम है कि जो ज़हरा के साथ जिंदगी गुजार रही है, लेकिन जब बाहर निकलती हैं, जब हज करने जाती हैं, तो पूरी गुफ्तगू जो फिज़्ज़ा कर रही है वो कलाम खुदा की ज़बान में कर रही है। ये असर है सोहबत का, जो जितना इनसे नजदीक हुआ, जिसने जितना अपने आप को इनसे नजदीक किया है, इनके दामन को थामा है, उसको उतनी ही इज्जत और शराफत खुदा ने दी है। खलीफा इलाही क्या है, मौला कायनात की सिफात क्या है? कहते हैं यही मेरा मौला है
ज़ाहिर जब खलीफा इलाही की बात आती है तो सखावत भी आएगी, अदालत अली इब्न अबी तालिब भी आएगी, शुजाअत अली इब्न अबी तालिब भी आएगी। भाई जो खुदा की जानिब से आता है, जो इलाही खलीफा बनकर इस ज़ुए ज़मीन पर आता है, उसके पास सलाहियतें होनी चाहिए। मेरिट पर बनता है वो, ना ताल्लुकात की बिना पर, ना कमेटी की बिना पर। कंबर साथ हैं, मौला कंबर को लेके चल रहे हैं, जा रहे हैं, कदमदनी कर रहे हैं। एक मर्तबा न जाने मेरे मौला के दिल में क्या आया, कहा कि कंबर मेरा जी चाह रहा है। अच्छा मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, सुनते रहिएगा। कहा कि जी ऐसा चाह रहा है कंबर, कुछ नए कपड़े में तुम्हारे लिए लूं। खलीफा इलाही, करामत इंसानी, ताल्लुक अगर आप जोड़ते चले जाइएगा। एक दुकान पर गए, उस दुकान वाले को मौला ने देखा, मौला ने वहां से मुंह फेरा, आगे बढ़ गए। कहा कि नहीं ये जानने वाला है, शायद मुझे देखे, शायद रियायत कर बैठे। अली को बर्दाश्त नहीं, अली की अदालत का मेयार बहुत आला मेयार है, क्योंकि इलाही खलीफा है। अली ने वहां से मुंह फेरा, आगे बढ़ गए, दूसरी दुकान पर गए, वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा कि कंबर यहां पर रुकते हैं। अच्छा कंबर ये समझ रहे हैं कि मौला अपने लिए शॉपिंग करेंगे, मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं इलाही खलीफा है, अली के सामने गुलाम और आका कोई फर्क नहीं करता है। चाहे गुलाम हो उसका भी वही हिस्सा है, जो आका होगा उसका भी यही हिस्सा है। और यही वजह है कि जब मेरे मौला ज़ाहिर खिलाफत पर आए, जब बैतुल माल तकसीम करने की बारी आई है, तो मेरे मौला ने सबको बराबर तकसीम किया है। तभी बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए थे कि अली हमें तो इस दौर में इतना मिलता था, वो इतना देते थे, वो इतना देते थे, आपने कमी कर दी। मेरे मौला ने कहा मेरी कज़ावत जो होती है, मेरी अदालत जो होती है, या कुरान के मुताबिक होती है या रसूल खुदा के फरमान के मुताबिक होती है। मौला गए दूसरी दुकान पर, मौला ने कहा कि दो लिबास मुझे दो, एक महंगा देना और एक सस्ता देना। अल्लाह अकबर, अली इब्न अबी तालिब है ये। उस दुकानदार ने दो लिबास दिए, दो कपड़े दिए, दो ड्रेस, एक सस्ता दिया, एक महंगा दिया। अच्छा यहां पर भी शायद ये मैं कह रहा हूं, कंबर के ध्यान में ना आया हो, ये मैं कह रहा हूं शायद एक गोशे के अंदर ख्याल आया हो कंबर के जहन में कि मौला मुझे हल्का वाला देंगे और जो महंगा होगा खुद रख लेंगे। लेकिन मामला बिल्कुल बरअक्स हुआ, बिल्कुल अपोजिट मामला पेश आया। मेरे मौला अली ने कहा कि कंबर ये महंगा लिबास जरा देखो तुम्हारे फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। कहा कि मौला ये आप पहनिए, आप मिंबर पर जाते हैं, अंत तसअदु इलल मिंबर, ये जुमले मौजूद है रिवायत के, अंत तसअदु इलल मिंबर। मौला आप मिंबर पर जाते हैं, आप तकरीर करते हैं, आप सुखनानी करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, आपका मामला लोगों के साथ ज्यादा होता है, मैं तो घर में होता हूं। अली के जुमले सुनेंगे खलीफा इलाही। मेरे मौला अली ने कहा कंबर अली बूढ़ा हो चुका है, तुम अभी जवान हो, तुम पर ज्यादा सजेगा। मेरे मौला का कंबर तुम ये पहनो। कंबर गिरिया करते जाते, मौला आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। कहा कि नहीं, अदालत अली इब्न अबी तालिब यही हुआ करती है, वो गुलामों को भी उस निगाह से देखता है जिस निगाह से बादशाह को देखा करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कीजिए, तो ये करामत जो खलीफा इलाही अता कर रहा है, क्यों? अली को मालूम है कि कंबर के दिल में मेरी मोहब्बत कितनी ज्यादा है। और ये मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब, याद रखिएगा, ये कोई खुद कसब करने वाली चीज नहीं है, ये खुदा जिसके दिल में चाहता है उसको डाल देता है। रिवायत के जुमले क्या है? इन्ना हुब्बा अमीरिल मुमिनीन क़ुज़िफ़ा फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। कि बतहक़ीक़ खुदा जो है मुमिनीन के क़ुलूब के अंदर मोहब्बत अमीरुल मुमिनीन को डाल देता है। ये खुदा का इरादा है, इस मोहब्बत के साथ खुदा का इरादा आकर मिलता है, तब जाकर ये आपके क़ुलूब में मोहब्बत आती है। ये ऐसे नहीं है हर ऐरे गैरे के दिल में अली आकर नहीं बैठते हैं।
और मैंने अर्ज किया था इस मोहब्बत की जगह कब बनेगी? जब तक इस मोहब्बत के साथ 5 उंगलियों के साथ अली के दुश्मनों पर तबर्रा ना किया जाए, उस वक्त तक ये मोहब्बत काम नहीं आएगी। अली के दर के जो दरबान हैं उनका मकाम यह है, वो जन्नतें वादा करते हैं। और आप बातें करते हैं कि अली ने जन्नत कैसे दे दी, अली को कसीम मुन्नार वल जन्नत कैसे बना दिया। भाई इनके घर के जो गुलाम हैं वो जन्नत बाता करते हैं। अब समझ में आया, बहलुल मदीने की या कूफे की गलियों में फिरते थे, ये को कहा करते थे जाओ तुम्हें भी जन्नत दे दी, जाओ तुम्हें भी जन्नत दे दी, जाओ तुम्हें भी जन्नत दे दी। ये अली का चाहने वाला है, ये जन्नतें बाता करता है। गौर कीजिए आप, ये हुब्बे अली इब्न अबी तालिब मामूली मरहला नहीं है, ये कोई तकिया कलाम नहीं है मेरा। हुब्बे अली इब्न अबी तालिब ये खुदा का भी तकिया कलाम है, रसूल खुदा का भी तकिया कलाम है। अली से मोहब्बत करो, अगर जन्नत चाहते हो, अगर आमाल की मकबूलियत चाहते हो, अली से मोहब्बत करो। अली से मोहब्बत अगर नहीं होगी जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत की खुशबू आप नहीं सुन सकते। जन्नत तो दूर की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, आज यहीं पर अपनी गुफ्तगू को रोकते हैं। कल इंशाअल्लाह यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। खलीफा इलाही वो हुआ करता है कि जिसको देखकर लोग जज्ब होते चले जाएं, जो अट्रैक्ट कर रहे हो अहसन तुम, जो अपनी जानिब खींच रहे हो। इलाही खलीफा को ये ज़रूरत नहीं होती है वो डर डर जाए कि मुझे खलीफा मानो, मुझे खलीफा मानो। भाई इलाही खलीफा होता ही वो है, खुदा ने उसके अंदर एक ऐसी कशिश रखी होती है, वो जहां पर जाता है मकनतीस की तरह लोग उससे चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक जिंदा हैं अली की मोहब्बत को मत छोड़िएगा। अगर वहां पर कुछ मकाम चाहते हैं, सब कुछ इन्हीं का है वहां पर भी, दुनिया में नहीं। जब आपको पलटाया जाएगा, आपका हिसाब और किताब जो लिया जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा की मिल्कियत में हैं, खुदा की जानिब पलटाए जाएंगे। इसका माना क्या है? ज़ियारत जामिया ने इसकी तरफ इशारा किया है, इन्ना इयाबल खल्क़ इलैकुम व हिसाबहुम अलैकुम। लोगों की पासगश जो है, लोगों का पलटना जो है, अहले बैत आपकी जानिब है। क्योंकि या इमाम अली नकी, मौला वहां तो महशर है, खुदा नहीं होगा। का खुदा का जिस्म नहीं है, खुदा ने इख्तियार महशर में भी हमें अता किया है। जितने लोग मरेंगे अगर पलटाए जाएंगे, उनका हिसाब किताब या अली लेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा लेगा। तवज्जो कर रहे हैं? अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, आज 5 मुहर्रम आ गई। 5 मुहर्रम को जो मुसीबत पड़ी जाती है, इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की मुसीबत। अज़ादारो, हबीब का मकाम जानेंगे क्या है? मैंने अर्ज़ किया, इंसान की करामत अगर वाबस्ता है तो खलीफा इलाही के साथ वाबस्ता है। जो जितना खलीफा इलाही से अपने आप को नज़दीक करेगा, उतना उसका मकाम बनता चला जाएगा। और यही वजह है जहाँ बनु हाशिम का शोहदाए करबला में नाम है, वहाँ पर हबीब इब्न मज़ाहिर का भी नाम है। हबीब की शख्सियत वो है कि बचपन में जब हबीब की डेथ हो गई थी, हबीब का इंतकाल हो गया था, मेरे मौला हुसैन ने हबीब को ज़िंदगी अता की थी। ये इख्तियार खुदा ने दिया है। खलीफा इलाही वही होता है जिसके पास मौत का भी इख्तियार हो, जिसके पास मारने का भी इख्तियार हो, जिसके पास जिंदा करने का भी इख्तियार हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, ये हबीब का मकाम है। हबीब वो हैं जो इल्म मनाया जाना करते थे, कौन कब मरने वाला है, किसको कब मौत आएगी। मीसम को जो खबर देने वाले थे वो हबीब इब्न मज़ाहिर देने वाले थे। मीसम से जब मुलाकात हुई, एक मरतबा हबीब कहते हैं, मीसम तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा। मीसम भी मौला मुत्तकियान से इल्म मनाया ले चुके थे,
मीसम ने कहा कि हबीब तुम्हारा मकाम भी कुछ कम नहीं है, कि तुम्हें फर्जंद रसूल के साथ रहते हुए करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारू, ये हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। अब एक मरतबा करबला में जब फौजों पर फौजों का इजाफा होता जा रहा था, फौज पे फौज आ रही थी, दुश्मन की फौज बढ़ती जा रही थी, एक मरतबा ज़ैनब कुबरा अपने माजाए हुसैन की खिदमत में आई हैं। आकर कहती है, ऐ मेरे माजाए हुसैन, दुश्मन की फौज में इजाफा होता जा रहा है, वहां पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, तुमने अपना भी कुछ इंतजाम किया, तुम भी अपनी मदद और नुसरत के लिए किसी को बुलाओ। हुसैन कहते हैं, किसको बुलाऊं? अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब कुबरा कहती है, मुझे एक शख्स का मालूम है जिसको हबीब इब्न मज़ाहिर कहा जाता है, अपनी मदद के लिए आप हबीब को बुलाइए, मुझे यकीन है वो ज़रूर आपकी मदद को आएंगे। हाँ अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने एक ख़त हबीब के नाम लिखा है और ख़त का उन्वान बड़ा अजीब है। हबीब का मकाम ज़रा देखिएगा, जो खलीफा से मिल जाए, जो इलाही खलीफा से मिल जाए, उसका मकाम ये होता है कि हुसैन उसकी तारीफ करते हैं। मेरे मौला ख़त लिखते हैं, मेरे मौला कहते हैं, ये ख़त जो जा रहा है मिनल हुसैन इला रजुल फ़क़ी हबीब इब्न मज़ाहिर, ये हुसैन की जानिब से है, रजुल फ़क़ी के नाम ये ख़त हुसैन की तरफ से जा रहा है। मेरे मौला उस ख़त में लिखते हैं, ए हबीब, हम दरगाह आदा में घिर गए हैं, हमारी मदद को आओ। अज़ादार यहाँ से कासिद चला, एक मरतबा कूफा पहुँचा, बड़े पुराशोभ माहौल में कूफा गुजर रहा है, कूफे के बहुत पुराशोभ माहौल है। एक मरतबा ये कासिद जब कूफा पहुंचा, एक मरतबा हबीब के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा बजाया। अज़ादारो, दरवाजा जब खुला, क्या देखा? हबीब ने उससे सवाल किया, मन अंता? वो कहता है, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद आया हूँ। कैसे आना हुआ? वो आने वाला कहता है, हुसैन ने खत दिया है। हबीब ने उस खत को लिया, अपनी आंखों से लगाया, अपने सीने से लगाकर हबीब कहते हैं, ये हुसैन के ऊपर कैसा वक्त आ गया कि हुसैन खत लिख रहे हैं। हबीब ने दरवाजा बंद किया। हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना तनाउल कर रहा था, हबीब दस्तरखान पर जाकर बैठ गया। अज़ादारो, इसकी बीवी सवाल करती है, हबीब कौन आया था? कहता है, हुसैन का कासिद आया था। कहके क्या कह रहा था? कहके खत लाया है। खत में क्या लिखा है? जरा पढ़ के दिखाओ। हबीब ने जब खत खोला, उसमें लिखा था, ऐ हबीब, ऐ हमारे दोस्त हबीब, हबीब, हम दरगाह आदा में गिर गए हैं, हमारी मदद के लिए करबला की जानिब। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, ज़ौजा कहती है, हबीब तुमने क्या सोचा? हबीब कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ज़ौजा ने जब ये जुमला सुना, कहा कि हबीब, ये चूड़ियां मेरी तुम पहनो, मैं फर्जंद ज़ारा की मदद करने खुद करबला जाऊंगी। हबीब कहते हैं, ऐ ज़ौजा, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। अज़ादारो, हबीब ने अपने गुलाम को कहा, मेरा घोड़ा लेकर कूफे के दरवाजे पर खड़े हो जाओ। हबीब का गुलाम हबीब का घोड़ा लेकर जाता है, कूफे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अज़ादारो, हबीब को जब आने में देर हो जाती है, हबीब का गुलाम हबीब के घोड़े से कहता है, ऐ मेरे आका के घोड़े, देख मेरा आका अगर ना आ सका, मैं तुझ पर बैठकर हुसैन की नुसरत करने जाऊं। अजरुकुम अल्लाह। इतने में हबीब आ जाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, करबला की जानिब बढ़ते हैं। हबीब करबला में वारिद होते हैं। एक मरतबा शोर बुलंद होता है, खाक बुलंद होती है, पूछा जाता है, कौन आया? ये कहा जाता है, हुसैन इब्ने अली का बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर। आखिरी दो जुमले अज़ादारो। अज़ादारो, जब हबीब आ रहे होते हैं, हबीब का मकाम हम जानेंगे क्या है। अज़ादारो, हुसैन कहते हैं, ऐ बेटा अली अकबर, इस्तक़बिल हबीब इब्न मज़ाहिर, हबीब इब्न मज़ाहिर का इस्तक़बाल करो। क्या कहने हबीब की अज़मत के, शबीह पैगंबर अली अकबर को इस्तक़बाल के लिए मौला हुसैन आगे कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जब ये हबीब के आने की खबर खैमे में जाती है, ज़ैनब कुबरा
अली की बेटी फातिमा की बेटी जब ये सुनती है हबीब करबला पहुंच चुके हैं, बहुत खुश होती है, मेरे भाई की मदद करने के लिए हबीब आ चुके हैं। ज़ैनब कुबरा फिज़ा से कहती है, ऐ अम्मा फिज़ा, हबीब की खिदमत में जाओ, जाओ हमारा सलाम कह दो। फिज़ा आती है, हबीब अली की बेटी ज़ैनब ने तुम्हें सलाम कहा है। हबीब ने जब ये जुमला सुना अपनी ज़बान से ये जुमले जारी करते हैं, आले रसूल पर कितना बुरा वक्त आ गया, गुलाम ज़ादों को आका ज़ादी अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला ज़ादारो, अज़ादारो हबीब मैदान में जाते हैं, कई दुश्मनों को वासिले जहन्नम करते हैं, 60 या 70 अफराद को वासिले जहन्नम किया। अज़ादारो हबीब की उम्र जो लिखी गई है 70 से 80 साल तक उम्र लिखी गई है। हबीब बूढ़े जरूर थे लेकिन जानते थे मैं किसकी नुसरत करने आया हूँ। जज्बा जवान था हबीब का, बहुत से दुश्मनों को मारा, वासिले जहन्नम किया। अज़ादारो एक मौका वो भी आया, हबीब परवान होना शुरू हुए हैं, हबीब घोड़े की दिन से जमीन पर आए हैं। अज़ादारो जैसे ही हुसैन को यह खबर मिली है, रिवायत के जुमले ये हैं, बानर इनके सार अला वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार नमूदार होना शुरू। हबीब ने आवाज दी है, मौला हबीब को संभालिए, मौला हबीब की मदद कीजिए। अज़ादारो हबीब ने जब सदा दी है, हुसैन खुद हबीब के पास पहुंचे हैं, हबीब का लाशा उठाया। मैं हबीब से कहूंगा, ए हबीब बड़े खुशकिस्मत हो, हुसैन ने तुम्हारा लाशा उठाया। मैं कहूंगा मौला आज आपने हबीब का लाशा उठाया, कल जब असरे आशूर आएगा आप घोड़े की दीन से जमीन पर आएंगे, आपको कोई उठा नहीं।